कल रात को हम लोग सब कोई बैठे हुए थे यहाँ पे, तो सुबह से ही कुछ लड़कों का आना जाना हो रहा था। तो हम लोगों को लगा कि शायद कुछ गाली वाली भी दे रहे थे वो लोग, तो हम लोगों ने उसे इग्नोर किया कि जाने दो, कुछ करना नहीं है। तो मारने के क्रम में उन लोगों ने किया, तो उन लोगों ने के मतलब एक दो लोगों के कमर में वो पिस्टल देखा गया। तो फिर हम पीछे से मैं भी गई और फिर हम लोगों को डर लगा कि कहीं सामने से वो मार ना दे, तो हम लोग फिर बैकफुट पे आए। फिर सरकार से ये विनती करना है कि हमारा परिवार को सुरक्षित किया जाए और अपराधी को सजा दिया जाए। बहुत उम्मीद है इस सरकार से। सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, लेकिन ये आज तक बचा हुआ क्यों है? विजय यादव और एक उसके भगना का नाम दिए थे, जिसमें से सिर्फ विजय की गिरफ्तारी हुई थी। और नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार में आपराधिक मामले देखने को मिल रहे हैं, आपको कई तरह के आपराधिक मामले देखे होंगे कि रात में जो है किसी के घर पे आकर के पत्थरबाजी करना, वो भी साथ में जो है कट्टा लिए हुए। ऐसे ही मामला सामने आ रहा है पटना के जो है आलमगंज थाना से बिस्कुमान कॉलोनी का। यहाँ पे रात में एक घर पे कुछ अपराधी आते हैं और गाली बकते हुए, जो कि आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा होगा किस तरह से 6-7 लोग हैं और गाली बक रहे हैं और ईंट पत्थर चलाते हैं। झड़प होती है और वो लोग हथियार भी लिए हुए हैं। हम जिसके घर पे ये मामला हुआ है उनके साथ मौजूद हैं और उनके घर पे महिलाएं भी थी, अभी हमारे साथ वही मौजूद हैं। क्या कुछ घटना हुई रात में आपके यहाँ? कल रात को हम लोग सब कोई बैठे हुए थे यहाँ पे, तो सुबह से ही कुछ लड़कों का आना जाना हो रहा था। तो हम लोगों को लगा कि शायद कुछ गाली वाली भी दे रहे थे वो लोग, तो हम लोगों ने उसे इग्नोर किया कि जाने दो, कुछ करना नहीं है। शाम को क्या, हम लोग यहाँ सब कोई बैठे हुए थे। जो 2023 में मेरे 18 अप्रैल 2023 को मेरे ससुर जी की जो हत्या हुई थी, उस अभियुक्त है वो कुछ लड़कों के साथ यहाँ बगल में सिगरेट पीने के लिए आया हुआ था। और फिर वो वापस लौटने के क्रम में हम लोगों के घर के पास आके बोला, आज घर में घुस के इन लोगों को समझा ही देते हैं, मारने की मंशा से। और उसके बाद उसमें से एक लड़का हम लोगों के गेट की तरफ बढ़ा भी, और तब उसके द्वारा ही उनमें से किसी के द्वारा बोला गया कि अरे कैमरा है। तब वो लोग भागे हैं गाली वाली देते हुए। तब तक फिर हम लोगों के घर से 2-4 लड़के, जो भी हम लोग के मेरे पति थे और भाई लोग भी था, वो लोग गया है, तो उधर से पत्थर फेंकने लगा, सब ईंट से मारने का वो किया गया। तो जो मारने के क्रम में उन लोगों ने किया, तो उन लोगों ने के मतलब एक दो लोगों के कमर में वो पिस्टल देखा गया। तो फिर हम पीछे से मैं भी गई और फिर हम लोगों को डर लगा कि कहीं सामने से वो मार ना दे, तो हम लोग फिर बैकफुट पे आए। फिर देन थाना को फोन किए, थाना भी आई। थाना को बोली कि एक बार आप जाके वहाँ पता करो कि कौन है, कहाँ का लड़का सब है। थाना एक बार भी वहाँ नहीं गई। और तो और हम ही लोग को समझाया जा रहा है कि आप लोग बार बार केस करोगे, आपका केस कन्विक्शन पे है, आप ट्रायल में आया हुआ है, बार बार केस करोगे तो आप लोगों का जो भी केस है वीक हो जाएगा। तो मैंने सर को बोला भी कि सर, हम लोगों के पास प्रमाण है, हम लोग प्रमाण दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, उससे तो हम लोगों का केस और प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। और उन थाना चाहे कोई भी जिप्सी उसके घर तक गया भी नहीं। अभी शाम हो गई है अगले दिन की, लेकिन अभी तक कोई भी जिप्सी, कोई भी थाना का कोई भी उसके घर पे जाके कोई पूछताछ, मतलब जांच कुछ नहीं किया है। और हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये घटना कल रात की है और जिस तरह से प्रशासन ने बर्ताव किया है, रात में शनाख्त दिया गया, लेकिन प्रशासन आई, उसके घर पे नहीं गई अभियुक्त के, और वो चली गई घर पे ये कह के कि अभी नहीं जा सकते, रात है। समझिए किस तरह से प्रशासन काम कर रही है। एक व्यक्ति के घर पे गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थरबाजी की जाती है, कमर में पिस्टल लहराया जाता है और प्रशासन आती है, वो भी कार्रवाई नहीं कर पाती। अभी तक शाम के 4 बज रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुबह में भी FIR कराया गया है। FIR की कॉपी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सारा चीज़ मामला लिखा हुआ है। हमारे साथ एक और अभियुक्त मौजूद है। क्या कुछ मामला हुई और पुलिस प्रशासन किस तरह से आप लोगों की मदद कर रही है या नहीं कर रही है? कोई भी मदद नहीं कर रही है। इनके ससुर का 18 अप्रैल 2023 में मर्डर हुआ था, उसमें मैं भी गवाह हूँ। और मुझे रोकना चाहेंगे यहीं पे, आपको बता दें कि इनके ससुर का जो जिनका घर है, उनका हत्या हो गया था 18 अप्रैल को। जो अभियुक्त है वही फिर से जो है इनके घर पे जानलेवा हमला करने की कोशिश किए। अभी जेल से निकल के वो बाहर आए। बोलिए। तो उसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम सुधीर कुमार है, उर्फ धनंजय कुमार, वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे धमकी भी दिया कि आप केस सरेंडर कर दीजिए, कोर्ट हम लोग जाते हैं गवाही देने।
वहाँ हम लोग का फ़ोटो भी खींचा जाता है, लेकिन पुलिस के पास जब जाते हैं, पुलिस कहता है कि आप उस नंबर अपना चेंज कर लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं करता है। पुलिस ये कहते हैं कि आप अपना नंबर चेंज कर लीजिए, हाँ। बताइए, कार्रवाई नहीं, नंबर चेंज कर लीजिए। बोलते हैं कि नंबर चेंज कर लीजिए, क्या करिएगा? ये बिहार की पुलिस है, जब भी आप पे कोई जुल्म होता है तो डायरेक्ट कहती है कि नंबर चेंज कर लीजिए। इनको धमकी मिल रहे थे व्हाट्सएप पे, और पुलिस प्रशासन ये कहती है कि आप नंबर चेंज कर लीजिए। सोचिए कैसी ये पटना और बिहार की पुलिस है। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। क्या कुछ मामला हुई रात में आप लोग का? पहली बात हमको ये बोलना है आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से ये विनती करना है कि ये हमारा परिवार को सुरक्षित किया जाए और अपराधी को सजा दिया जाए। बहुत उम्मीद है इस सरकार से। सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, लेकिन ये आज तक बचा हुआ क्यों है, यही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हर समय आज तो ये कैमरा के सामने आ गया, जब घर में कैमरा नहीं थे, घर बन रहे थे, तभी आके परेशान करता था। कभी गाली बकना इधर से, कभी वहां से गाली बकना, ईटा चलाना, ढेला चलाना और धमकी देना कि मार देंगे, जैसे मारे हैं बाप को वैसे बेटा को भी मार देंगे। धमकी बोला जाता है। बोला जाता है बाकायदा। सब लोग सुनते हैं, घर में जितने भी लोग रहते हैं डर के रहते हैं। मेन जो हमारे भैया हैं वो रहते भी नहीं है घर में, डर के कारण अपना घर रहते हुए रेंट लेके बाहर रहते हैं। आप बताइए, पटना से बाहर रहते हैं इस डर के कारण। अपराधियों का इतना खौफ है और सरकार इतनी निकम्मी है कि लोग अपना घर खरीद के दूसरे जगह जाके रह रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि प्रशासन जो है किसी भी तरह से मदद करने को तैयार नहीं है। जब भी अपराधी होते हैं 2-3 दिन बाद जो है एक्शन लिया जाता है। ऐसे में पटना में लोग कैसे रहें? रात में हाँ कुछ बोलना चाहते हैं? इवन मेरे ससुर जी की हत्या में जो मुख्य अभियुक्त थे, जिनका हम लोगों ने नाम दिया था, उसमें एक अनिल सिंह जो पाटलिपुत्र शॉपर्स वाले हैं, वो बिल्डर जो हैं, उनका एक और सहयोगी है रंटू सिंह उर्फ निरंजन कुमार, कुछ समथिंग नाम है, हाँ, और विजय यादव, और एक उसके भगना का नाम दिए थे, जिसमें से सिर्फ विजय की गिरफ्तारी हुई थी और 3 लोग अभी तक फरार हैं। इवन उन लोगों ने बेल तक फाइल नहीं किया है। हम लोग पूछे उनसे जाके कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, उन लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, उन लोगों का कोई इसमें नहीं है इन्वॉल्वमेंट। हाँ, 18 अप्रैल को घटना हुई है, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल को और 19 अप्रैल को अनिल सिंह द्वारा रविंदर भवन गांधी मैदान में रैली किया गया है। तो आप 18 अप्रैल को घटना हुई है, 19 अप्रैल को आप कैसे अप्रूव कर सकते हो कि वो इन्वॉल्व नहीं था, जबकि एफआईआर तक लॉन्च नहीं था। उन लोगों को अभी तक बचाया जा रहा है, कोई उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं। वो पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल उन लोगों का सारा कुछ अच्छा है, तो हम लोगों को ही दबाया जा रहा है। हम लोगों के पास सब कुछ है, साक्ष्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग के फेवर में कुछ काम नहीं किया जा रहा है। बस हम लोगों को बोला जा रहा है ठीक है काम हो रहा है, काम हो रहा है। इसके पहले भी क्या हुआ, घर निर्माण के क्रम में क्या हुआ है, थाना आके परेशान करती थी, काम बंद कर दीजिए, काम बंद कर दीजिए। हम बोले आपके पास कोई नोटिस तो होगा बंद करवाने का, तो नहीं, एक वरीय पदाधिकारी का मेरे पास वो आया है, नोटिस आया है। हम बोले वो नोटिस आप दिखा दो, वो नोटिस मुझे नहीं दिखाया गया। और उसके बाद 10 बार एक महिला को थाना बुला के कि अब सामने वाले भी जो है वो पेपर लेके आ रहे हैं, आप भी अपना पेपर लेके वहां पे आओ। मैं 10 बार गई, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई नहीं आया, और थाना यही कर करके हम लोगों से परेशान कर रही है, उन लोगों को सहयोग करती है। चलिए देखिए, जिस तरह से सम्राट चौधरी की पुलिस काम कर रही है, सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि आपराधिक मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी जिस तरह से बयान देते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, ये करेंगे, कहाँ गया आपका बुलडोजर, कब चलेगा? अभी तक प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लिया, तो बुलडोजर कहाँ से चलेगा? एक महिला को 10 बार थाना बुलाया जाता है बस एक नाम के लिए। जो अभियुक्त हैं उनका सब नाम ले रहे हैं। अनिल सिंह नाम बताया आपने, विजय यादव नाम बताया, हाँ, और क्या नाम बताया? अनिल सिंह का एक सहयोगी है रंटू सिंह उर्फ निरंजन कुमार। निरंजन कुमार। सारे अपराधियों का नाम लिया गया है। और अगर सरकार देख रही है तो जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि सबका नाम जो है ये लोग मेंशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आगे देखते हैं क्या पुलिस करती है। खैर, पुलिस तो पुलिस है, अभी फ़ोन करिएगा तो 24 घंटा बाद ही पहुंचेगी। आगे देखना होगा कि इन पे कितना कार्रवाई किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।